तो है अलबेला। या तो बाहर वहां जाके मस्ती में आ गई है फुल, या फिर उसका बस नहीं चल रहा है। फोन करेगा बोलकर अब तक फोन नहीं की। हम ही करते हैं। का बाहर? हेलो हेलो, बाहर तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लोग हमका घर से निकाल रहे हैं टिंगू। का? तो अब अपना प्लान का हुई? अरे हंस का रही है, दिमाग चल गया है का? अरे धत पूर्वक, वो लोग हमका निकालने वाला था पर निकाल नहीं ना पाया, क्योंकि हम अपना बात का जलेबी में उसको ऐसा घुमाए कि बेचारा सब कुछ बोल ही नहीं पाया। वो कैसे? नौकरी मतलब जॉब ले लिए हम यहाँ बच्चा लोगों का दीदी का। अरे गजब, मतलब आया बन गई तू। अरे धत, आया तो है ही यहाँ पहले से, पर उसको अपना काम नहीं ना आता था, तो इसीलिए हम ले लिए जिम्मेदारी। एकदम फंटास्टिक प्लान बनाए हैं इस घर में टिके रहने का। अब देखते हैं कौन निकालता है हमका इस घर से। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया बाहर, फिर तो हम भी आ जाते जल्दी से तुम्हारे पास। अरे नहीं ना रे टिंगू, तनिक रुक जा, एक बार इस घर में अच्छा से अपना पैर जमा ले, फिर कराएंगे ना तोरा एंट्री एकदम धमाकेदार स्टाइल में। सलमान खान का फिल्म में भी नहीं देखा होगा कोई ऐसा। हमको भा नहीं रहा ये बात बाहर। तुम वहाँ ठंडे ठंडे एसी में मजे ले रही है और हम यहाँ जंगल में सड़ रहे हैं। तुमको पता भी है अपना प्लान था कि हम दोनों ही मजा करेंगे वहाँ जाके। भूल गई का? कछु नहीं भूले हम, फालतू ही गुस्सा रहा है। गुस्सा नहीं रहे, सब समझ रहे हैं हम। अब सब गंदगी करोगी तो साफ सुथरा करने के लिए हमको बुलाना ही पड़ेगा, तब बुलाओगी ना हमको। तुझे लगता है हम बस जरूरत के लिए याद करते हैं? जिगरी है तू हमार, फिर भी इतना ऊंचा बात बोला। नाम है हमार चमन बहार, पर कभी ना हो पाए गद्दार। मुझे तुहार खातिर हम दुनिया से लड़ जाएं, पर तुझे कभी ना धोखा दे पाए। बात करता है। अरे मजाक किए थे, बुरा काहे मान रही हो? अब बुरा तो फील होगा ही ना, हमरा दोस्ती पर शक करता है। पागल है का? दोस्ती तो पक्की है हमार। तुझे याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? अरे यार, कौन हो रे तुम? जानवर हो का जो हमरे जाल में आ गई? अरे तुमको हमका जानवर लगे जो हमरे पर ही जाल फेंक दिए। चलो निकालो हमका जल्दी से, नहीं तो लोग मार डालेंगे। हमरे साथ साथ तुमका भी निकालो। हाथ दे अपना जल्दी, भाग जल्दी, वो लोग पास आ गए। वो दिन और आज का दिन, तू हमरा बेस्ट फ्रेंड। जितना भरोसा तुम पे करते हैं ना, उतना खुद पे भी नहीं करते। हर छोटा बड़ा काम हम साथ में किए हैं, तो ये काम कैसे कर ले हम तुम्हारे बिना? बुर्बक। चल ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ा हमको। तू ये बता हमको कब आवेगे है? बहुत जल्दी। अपना सामान पैक करके रख दे एकदम फुल। जैसे ही इशारा करेंगे ना, आ जाना, फिर फुल धमाका। क्या सोच रही है कि बाहर को इस घर में रोक के कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया? ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं कान्हा। फिर क्या बात? गिल्ट फील हो रहा है कि बच्चे हमारे हैं और संभालेगा कोई और। यार ये कैसी बात कर रही है? बच्चों के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को नहीं संभालेंगे। हाँ पता है कान्हा, पर तेरा कंसर्न समझ रहे हैं। हमारे दिमाग में भी ये एक बात आई थी, लेकिन फिर हमें समझ में आ गया कि आसान नहीं होगा तेरे लिए। देख, पहले यहाँ माँ और दादी थी तो तेरा हाथ बटाने के लिए कोई होता था, लेकिन अब वो भी यहाँ नहीं है।
और नकुल की हालत तो तू जानती है, हमें भी काम पे जाना पड़ेगा। तू अकेले 3 बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। तो उनकी जिम्मेदारी हम किसी और को दे दें। तू पागल है क्या? हमने बच्चों के काम की जिम्मेदारी चमन को दी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दी है। मतलब बच्चों का ख्याल हम रखेंगे, हम भी हैं उनके लिए। मैं ये बात समझ रही हूँ काना, पर घर में सब लोग ये बात समझ पाएंगे क्या? इतना आसान होगा कि देख, आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम है ना, समझा लेंगे। हद हो गई, ऐसे कैसे किसी के भी भरोसे बच्चों को छोड़ सकते हो तुम दोनों? हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं रहे हैं, बस उसकी मदद ले रहे हैं और कुछ नहीं। और हम लोग भी तो होंगे ही ना यहाँ। हाँ, और बाकी स्टाफ के पास तो और भी जरूरी काम होते हैं ना। लेकिन ये लड़की सिर्फ इसी पे ध्यान देगी, और हम लोग तो है ही ना। मैं, काना, माँ, आप, पापा, नकुल, सब लोग हैं। हाँ भाभी, बट ये बात सुन के हमें भी थोड़ा झटका लगा था। मतलब उस लड़की को हम ठीक से जानते भी नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पे दे दी। आपको ठीक लगता है क्या? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं, कोई और होती ना तो हम सोचते भी ना, लेकिन ये तो फूटी आंख नहीं भाती हमें। वैसे हम तो उसे घर में रखने के ही सख्त खिलाफ हैं। और तुम लोग अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसे देना चाहते हो? भाई हमें तो ये बात जची ना है। ये लोमड़िया तो बहुते चतुर है, हमरा प्लान फ्लॉप करने के फिराक में है। फॉक्स कहीं की, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मौसी दादी ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी ट्रॉमा से गुजरी है ना, इसीलिए वो घबराई हुई रहती है। थोड़े दिन यहाँ रहेगी तो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो उसके साथ हुआ वो आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, हमें तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें ठीक लग रहा है तो करो जो करना है। हम समझ रहे हैं आपकी चिंता, लेकिन हम चमन को सिर्फ बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, उनको अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कह रहे। हाँ ठीक है काना, और वैसे भी हम सब है यहाँ, नजर रखेंगे उस पर। और काना वो गरीब है, मजबूर है, घर बार का ठिकाना नहीं है उसका। मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो चोर लुटेरी है। किसी के हालात की वजह से ये मान लेना कि वो गुनहगार है, ये कहाँ की इंसानियत है। जी पापा, आप सही कह रहे हैं। नकुल, जी भाभी। चमन बाहर वाली बात से परेशान है? नहीं, हम ठीक है ऐसे। झूठ बोलेगा? पता क्या बात है? भाभी कुछ भी बात नहीं है, सब ठीक है। तेरी गलती मेरी है, पहले तुझसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था। मैंने और काना ने मिट्ठू, कुकू के साथ साथ अर्जुन का भी फैसला ले लिया। इसलिए नहीं कि तेरा सजेशन हमारे लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि इसलिए कि हम तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करते, पर एक बाप होने के नाते तेरा हक बनता है कि तू वो चुने जो तेरे बच्चे के लिए सही है। इसलिए हमें पूछना चाहिए था। पर अभी बता ना नकुल, क्या सोचता है इस बारे में? तू क्या चाहता है? भाभी, भाई और आपने जो सोचा है ना, वो बिल्कुल सही होगा, और आपके डिसीजन में ना हम आपके साथ हैं। और वैसे भी इन सब बातों में हमें समझ ही कहाँ है। आज तक अर्जुन का ध्यान इंदु माँ और दादी रखा करती थी, अब से आप रखेंगे और वो लड़की आपकी मदद करेगी, तो हमारे लिए ठीक है। नहीं, तू हम पे ट्रस्ट करता है इसलिए सब बोल रहा है, लेकिन उस लड़की के बारे में क्या सोचता है ये तो बता मुझे प्लीज। सच कहे तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग है उसको लेके। मतलब एक पल ऐसे लगता है कि वो बहुत शरीफ है, पर पता नहीं दूसरी पल लगता है कि बहुत ही चालाक है। और उसे जब हमने पहली बार देखा ना और उसकी आवाज़ सुनी, तो हमें लगा कि हमने उसे पहले भी कहीं देखा है, उसकी आवाज़ सुनी है। हो सकता है कि तूने उसे देखा हो, उसी कस्बे की है जहाँ पे तू और रश्मि जाया करते थे, जहाँ मैं और कान्हा भी गए थे। वहीं तो अचानक से मिली थी हमें, कोई गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। अगर कान्हा उसे नहीं बचाता तो वो उसकी जान ही ले लेते, इसलिए शायद आते जाते कहीं तूने उसे देख लिया हो। छोड़ो ना, हमारी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो सही लगता है ना वो आप कीजिए। वैसे भी हम किसी बाहर वाले पे क्या ही भरोसा करेंगे, हमें तो अपनों ने धोखा दिया।
सॉरी नकुल, अरे आप क्यों सॉरी कह रही है? क्योंकि मैं समझती हूँ तेरे लिए सब बहुत मुश्किल है। और आपके लिए मुश्किल नहीं है? भाभी, रश्मि से तो हमारा रिश्ता अब जाके जुड़ा था, पर आप तो जन्म से ही उसकी बहन हो। उसने आपको मारने की कोशिश की, आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये सब। किसी एक इंसान की वजह से हम पूरी दुनिया पे भरोसा करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता ना? सही कह रही हैं आप। वैसे अब बच्चों की टेंशन हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि आप थोड़ा अलर्ट रहना, अपने लिए और घर में बाकी सब के लिए भी। तो टेंशन मत ले, ये जिम्मेदारी अब से मेरी है। क्या हुआ नकुल? बोलना, किसका फोन है? रश्मि का। वो इंस्पेक्टर सिंह के फोन से हमें कॉल करने की कोशिश कर रही है। उसने इससे पहले भी किया था और हम उससे मिलने भी चले गए थे, पर तभी हमने उससे कह दिया था कि आज के बाद वो हमें कॉल ना करे, क्योंकि हम उससे मिलने नहीं आने वाले। पता नहीं फिर भी क्यों कॉल कर रही है। मैं करूंगी उससे, मैं उठाती हूँ। नहीं भाभी, रहने दीजिए, मत उठाइए उसको। नकुल, तू नहीं उठाएगा तो घर पे बार बार फोन करेगी वो, इसलिए मैं अब भी बात कर लेती हूँ उससे। हेलो इंस्पेक्टर सिंह, मैं सयूरी बात कर रही हूँ। हेलो सयूरी मैडम, नकुल सर हैं क्या वहाँ? हाँ है, लेकिन अभी वो थोड़ा बिजी है। आप मुझे बताइए। जी काम तो था, लेकिन आपको बताएं कि नहीं? मैं भाभी हूँ उनकी, आप मुझे बता सकते हैं। सयूरी मैडम, हमें आपकी बहन रश्मि के बारे में कुछ बात करनी थी। सयूदी है क्या? सयूदी हम हमारी बात करवाए ना, हमारी बहन है वो। एक मिनट सर प्लीज एक बार बात करवाए। सयूदी, सर नकुल, सयूदी। ये चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ है इसे? बस ऐसे ही करती रहती दिन रात। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कोई आकर यहाँ मिल ले तो ठीक रहेगा। इनकी हालत ठीक नहीं है, ना ही मेंटल और ना ही फिजिकल। और कल तो अचानक ये चिल्लाते चिल्लाते बेहोश होकर गिर गई, माथे पे चोट भी लगी है। क्या ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं, बस कह सकते हैं कि बच गई, लेकिन इस तरह का हादसा दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर से अगर कोई आ जाता, इन्हें समझा जाता तो बेटर होता। जो असर आपकी बातों का हो सकता है वो हमारी बातों का नहीं। जब तक हम इन्हें कहीं शिफ्ट नहीं कर देते तब तक हम चाहते कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सयूदी, मैं आती हूँ उससे मिलने। जी भाभी, आपको उससे मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं। नकुल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बहाने ये सारे ड्रामे उसके। आप उसके कोई ड्रामे नहीं जानती। ये बस हमारा अटेंशन पाने की कोशिश करी। हम उसके सारे ड्रामे जानते हैं। नकुल, मुझे लगता है कि मुझे एक बार भाभी, उसने आपको मारने की कोशिश की थी। नकुल, अगर उसने गलत किया इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम भी उसके साथ गलत करें। और देख, मैं उसे घर वापस लाने के लिए नहीं जा रही हूँ, उसको समझाने के लिए जा रही हूँ मैं। और आपको लगता है वो समझेगी? आप अपना टाइम वेस्ट करोगी भाभी। ठीक है, वो जिए हमारे, हमें से फर्क नहीं पड़ता। नकुल, जो गुस्सा भी तेरे अंदर है ना, वो गुस्सा मैं भी महसूस कर पा रही हूँ अपने अंदर, पर उसके साथ साथ हम दोनों के अंदर इंसानियत भी है। उस इंसानियत के नाते भले ही उसने हमारे इस रिश्ते की कदर नहीं करी, लेकिन हम के लिए सही कि रिश्ता तो है ना। इस रिश्ते के नाते मुझे जहाँ जाना होगा उसे देखना होगा। नकुल, देखिए, हमें अभी कोई जरूरत नहीं लगती आपको वहाँ जाने की। उससे अच्छा है आप ये वक्त ना भाई के साथ बताइए, बच्चों के साथ बताइए। पर नकुल, मैं भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे मिलने नहीं चाहेंगे। तो सब कुछ तो बता ही दिया हमने, लेकिन फिर भी जब भी इन्हें कुछ खिलाना हो, कुछ पिलाना हो, हमसे या घर के किसी और मेंबर से एक बार पूछ जरूर लेना। बिना पूछे कुछ मत खिलाना, कुछ भी मत करना, ठीक है? हाय दैया, का आवाज है, मदहोश कर देने वाली। बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक बज रहा हो कानों में, जैसे पंखुड़ियां झड़ रही हो हमारे ऊपर। हमारी बात समझ आ रही है ना आपको? जी
जी जी, हम सब सुन लिए, हम सब समझ भी लिए। आप जैसा बोले हैं ना, हम वैसा ही करेंगे। कछु भी इधर उधर नहीं होगा। आपको, दीदी को, परिवार वालों को, कोनो को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। कुकू बेटा, देखो ये है बाहर दीदी, ये आज से आपकी फ्रेंड, नई फ्रेंड। हेलो कुकू। क्या हुआ बेटा, मूड अच्छा नहीं है आपका? बोर हो रहा है इसीलिए मूड भी खराब हो गया? लेकिन इट्स ओके, हमें पता है कि इनके फेस पे स्माइल लाने के लिए क्या करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे अचानक बिना बताए लाइव कैसे आ गए। वो क्या है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमारी कुकू है ना, थोड़ी सैड है, उसका मूड ऑफ है, बोर हो रही है ना, इसीलिए मूड भी खराब हो गया। लेकिन डोंट वरी, हमारे पास एक ट्रिक है उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। आर यू रेडी? 1 2 आर्यन जी के साथ स्माइल आ गई है चेहरे पे। यस! आइए अब मिलवाते हैं आपको कियारा और अर्जुन से। तुम कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम शांति से सोए हुए। अरे वाह! और ये हमारे घर की नई मेहमान चमन बहार। ये हमारे बच्चों की नई दोस्त हैं और उनसे दोस्ती करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हैं कि नहीं? जी जी, हेलो, हम चमन बहार। हम बहुत ही खुश हैं कि हम बच्चा लोगों का फ्रेंड बन रहे हैं। नाइस। हाय दैया, आज तो बहुत ही फन डे था। लग रहा है जैसे दुनिया भर का खुशी आज ही मिल गया हो हमका। हम और बाबू दोनों साथ में वीडियो का फिल्म में हीरो और हीरोइनी का जैसे। वाह, सपना पूरा हो गया हमार। अरे बाप रे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हम जानते हैं कि आप सयूरी से मिलने के लिए बेताब हैं और हम जल्दी ही सयूरी के साथ लाइव आएंगे। आपको फिर से कृष्णा एक साथ देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ऐसा होगा। Till then, have fun, take care. हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। जिसने दूसरों को इतने बड़े बड़े शौक दिए, उसे हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, पहले ये बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती है? क्यों बार बार नकुल को फोन करके यहाँ बुलवाने की कोशिश कर रही है? दीदी दीदी प्लीज प्लीज दीदी, हमें यहाँ से ले चलिए। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम आप सबके साथ अपने घर में रहना चाहते हैं दीदी। यहाँ बहुत डर लगता है, हमें अकेला लगता है दीदी। प्लीज प्लीज, हम बहुत सजा भुगत चुके हैं, अब और सजा मत दीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। किस माफी की बात कर रही है तू? अपने दिल के अंदर झांक के देख और बता, ये तो लायक है? रश्मि, इस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, तूने क्या दिया? धोखा, ठुकरा के चली गई सब कुछ। किस लिए? अरे क्या कमी रह गई थी? ऐसा क्या चाहिए था जो तुझे मिल नहीं रहा था? ऐसा क्या चाहिए था जो ना गिर गई? अपनी बहन की जान लेने की कोशिश की और उससे मन नहीं भरा तो उसको पागल करार करना चाहती थी। इतना गिर गई तू क्यों रश्मि? तू और मैं छाया और काया थे। जान बसती थे एक दूसरे में, ना प्यार। बहने, ऐसा क्या हुआ कि एक पल में तूने सब कुछ खत्म कर दिया? प्यार करने वाले परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया तो उसकी सजा है। तुझे वो सजा भुगतनी होगी रश्मि। नहीं दीदी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए।
प्लीज दीदी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई थी, हमें एहसास है उस बात का, लेकिन बस एक चांस दे दीजिए दीदी, सिर्फ एक चांस दे दीजिए। हम आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना दीदी, हम आपके इस एहसान के तले हमेशा दबे हुए रहेंगे।